एक कहावत है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ह्यूमन स्टूपिडिटी। मतलब कि मानव की मूर्खता की ताकत को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। साल था 2003, महीना था अक्टूबर का। मलेशिया में सभी इस्लामिक देशों के मुखिया आए हुए थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक चल रही थी। सभी के सामने कोल्ड ड्रिंक रखी थी जिस पर लिखा था मक्का कोला। सभी लोग इसे बड़े मजे से पी रहे थे, मक्का कोला, क्योंकि इससे एक साल पहले यानी 2002 में अधिकांश मुस्लिम देशों ने कोका कोला का विरोध किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक धर्मयुद्ध अपराधी और आज का मेरा यह वीडियो डेडिकेटेड है उन नए नए ईसाइयों को जिन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा पकड़ाया गया त्रिशूल छोड़ करके षड्यंत्रकारी क्रॉस पकड़ा है। अगर आज यूरोप की मदर मैरी को अफ्रीकी मदर मैरी मिल जाए तो रंगभेद के कारण तलवारें निकल जाएंगी। दरअसल इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। एक समय जब अफ्रीकी लोगों ने कहा कि यूरोप जीसस सफेद है, वह काले लोगों की फरियाद नहीं सुनता, तो बायकॉट जीसस हुआ। तो फटाफट वेटिकन के आदेश पर जीसस और मदर मैरी को काले रंग का अफ्रीकी जीसस और मैरी बना दिया गया। अपने इस जीसस को देखकर अफ्रीकी ऐसे खुश हुए जैसे मक्का कोला को देखकर मुस्लिम देश खुश हुए थे। खैर, ऐसा करने के बाद ईसाई मिशनरीज ने दिमाग लगाया कि ये प्रॉब्लम तो हर एक महाद्वीप और खाड़ी देशों में उनके सामने खड़ी होगी, तो इसका समाधान क्या है। तो अंत में फैसला लिया गया कि जो देश जैसा है उनके रंग रूप और उनकी बनावट के अनुसार, उनके पहनावे के अनुसार उन देशों के मूर्खों को वैसे ही जीसस और मदर मैरी भी क्यों ना सौंप दिए जाएं। Who are you? It is I, Jesus. I heard your prayer and I've come to help you. You're not Jesus. I am. But doesn't Jesus look a bit more like... जाएं। अब शुरू हुआ गेम। पहले अफ्रीका, उसके बाद भारत का जीसस और मदर मैरी बदल डाले गए। जीसस को भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखाया गया। साउथ इंडिया की मदर मैरी को साड़ी पहनाई गई तो पंजाब की मदर मैरी को सूट सलवार पहनाई गई और उसकी गोद में एक पंजाबी बच्चा भी सुला दिया गया। यानी जीसस को बाल सरदार तक बना दिया गया। अब इसके बाद हमारे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के जैसे भी जीसस पेश कर दिए गए। अब मिशनरीज की निगाह पड़ी हमारे वाल्मीकि समुदाय पर, तो फटाफट महर्षि वाल्मीकि जी के जैसा जीसस भी पेश कर दिया गया और हमारे वाल्मीकि लोगों के बीच ये संदेश देना शुरू किया कि महर्षि वाल्मीकि और जीसस एक हैं। इतना ही नहीं, इनका और भी कमाल देखिए कि मिशनरियों ने जीसस को संत रविदास जैसा दिखाना शुरू किया और ईसाई मिशनरियों ने उन लोगों के बीच, हमारे वाल्मीकि समाज के बीच ये संदेश देना शुरू किया कि महर्षि वाल्मीकि और जीसस एक हैं। इतना ही नहीं, इनका और भी कमाल देखिए कि मिशनरियों ने जीसस को संत रविदास के जैसा दिखाना शुरू किया और संदेश देना शुरू किया कि संत रविदास भी जीसस का ही एक अवतार हैं। अब पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, नागालैंड का जीसस और मदर मैरी अलग है और इसके अलावा केरल समेत दक्षिण भारत का जीसस अलग। बौद्ध लोगों के लिए फटाफट जीसस को सूली से उतारकर बुद्ध की तरह से बैठा दिया गया ताकि बौद्ध मत के अनुयायी भी इनका शिकार होने लगे। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ की मदर मैरी है और ये पंजाब की। यानी भारत में जीसस और मदर मैरी प्रोडक्ट की भांति पेश कर दिए गए। अति आस्थावान हिंदू अब जीसस और मदर मैरी के पीछे भागने लगे। ये कोरिया का जीसस है और ये मदर मैरी। राजधानी सियोल में दक्षिण कोरियाई मिशनरीज ने जो जीसस का डिजाइन बनाया है वह किसी कोरियन पहलवान की तरह बनाया गया है। इसके सिर पर इतना पृथ्वी का वजन रख दिया गया है जैसे यहाँ जीसस को कोई सजा मिली हो। कोरिया से निकले लोग चाइना पहुंचे। अब भले ही चाइना के लोग दुनिया में नकली प्रोडक्ट बेचकर खुद को बड़ा 30 मार खां समझते हो, लेकिन मिशनरियों ने चाइनीज जीसस बनाकर उल्टा उन्हें ही बेच दिया। आप चीन का जीसस देखेंगे तो आपको एक पल को लगेगा कि कोई जिन्न संत या कोई जूडो कराटे सिखाने वाले किसी चीनी गुरु की तस्वीर हो। इसलिए ईसाई मिशनरियों ने यहाँ बड़ा ध्यान रखा कि कोई भी चीनी नागरिक जीसस की नागरिकता पर कोई सवाल ना कर सके। उन्हें यह लगे कि यह तो पूरा चीनी है
और सेम उन्हीं के जैसा है। इसके बाद यदि आप चीन से निकलकर फिलीपींस का रुख करो तो यहाँ का भी जीसस अलग है, और फिलिप मदर मैरी का तो क्या ही कहना। उसे देखकर तो आप चकरा ही जाएंगे। इसके अलावा जब आप जापान की सैर करेंगे तो जापानी जीसस को देखकर एक और अलग जीसस के दर्शन आपको होंगे। बस गनीमत यह है कि यहाँ जीसस को किसी सूमो पहलवान की तरह न दिखाकर सीधा जापान की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। शायद आने वाले दिनों में आपको जापानी सूमो जीसस भी देखने को मिल जाए। इंडोनेशिया भले ही इस्लाम से पहले हिंदू धर्म के मानने वालों की भूमि रही हो, आज भी वहां की मुद्रा पर गणेश जी और उनकी संसद के बाहर मनु महाराज के चित्र अंकित क्यों ना हो, लेकिन इंडोनेशिया में जीसस को 40 अरब वर्ष पुराना निवासी बताया जा रहा है। ये सब समझाने के लिए वहां बाकायदा पुस्तकें भी छप रही हैं। अब कुछ नए या पुराने ईसाई सोच रहे होंगे कि जीसस उनके दुखड़ों का थैला भरकर ले जाएगा और वो खुद बड़े आराम से चांदी काटेंगे। अब कुछ नए या पुराने ईसाई सोच रहे होंगे कि जीसस उनके दुखड़ों का थैला भरकर ले जाएगा और वो खुद मस्त आराम से चांदी काटेंगे। तो वो अमेरिकी जीसस को भी देख लें। उन्हें कोका कोला और मक्का कोला का अंतर समझ आ जाएगा। अमेरिका में भी जीसस 2 कलर, 2 डिजाइन और 2 चित्रों में दिखता है। देश भले ही एक हो, लेकिन गोरे लोगों का गोरा जीसस और काले लोगों का काला जीसस यानी नीग्रो जाति का अलग जीसस है। इसी तरह दोनों समुदायों के लिए अलग अलग मदर मैरी का भी जुगाड़ किया गया है। सबसे बड़ा कमाल तो अरब यानी खाड़ी देशों में है। यहाँ का जीसस सबसे अलग है, यानी पूरी तरह अरबी ड्रेस में, और मदर मैरी भी अरबी कपड़ों में लिपटी एक बच्चे को लेकर रेत पर बैठी है। एक पल को तो देखकर यह लगता है कि कोई आतंक से पीड़ित शरणार्थी मुस्लिम महिला हो। अगर इसी क्रम में समुद्री लुटेरों के देश सोमालिया के जीसस को देखें तो खुद सोमालिया के लोग भी चकरा जाएंगे। एक पल को देखने से प्रतीत होता है कि जैसे जीसस कोई समुद्री लुटेरा हो, और मदर मैरी की तस्वीर देखकर तो लगता है कि जैसे वो सोमालिया की भूख पीड़ित महिलाओं में से कोई एक हो, जो यूएनओ से राहत सामग्री का इंतजार कर रही हो। युगांडा में भी करीब करीब यही हाल है। यहाँ भी जीसस और मैरी दोनों की हालत खराब है, लेकिन यहाँ ईसाई मिशनरीज मजे से चांदी काट रहे हैं। एक आम गरीब आदमी इस उम्मीद में बैठा है कि जीसस आएगा और उनके दुखड़े दूर करेगा, लेकिन वो इस सच्चाई को नहीं जानते कि जीसस खुद भी यहाँ मिशनरीज के मकड़ जाल में उलझा हुआ है। केवल यही नहीं, तिब्बत में अलग जीसस है, सिक्किम में अलग, और सिक्किम भले ही भारत का हिस्सा हो, लेकिन बंगाल और सिक्किम का जीसस अलग अलग है। उससे थोड़ा साइड में भूटान जाएंगे तो वहां का जीसस और मदर मैरी को अलग पाएंगे। ये सब जीसस और मैरी की तस्वीरों को देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईसाइयत की साम्राज्यवादी नीति कैसे हर एक देश में मूर्खों की संख्या बढ़ा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ह्यूमन स्टुपिडिटी, यानी मानवों की मूर्खता की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरा, भारत के लोग भले ही चर्च और चंगाई सभा में बैठकर खुद को जीसस का अनुयायी समझते हों, लेकिन ईसाई मिशनरीज के अंदर जरा भी जीसस के प्रति आस्था दिखाई नहीं देती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मूर्खों पर राज करने के लिए एक प्रोडक्ट की तरह दिखाया और बेचा जा रहा है। अगर मेरा यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो और आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर अवश्य करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।